चीन के साथ विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा है। सवाल पूछे हैं कि क्या मौजूदा तनाव को चीन की विदेश नीति की नाकामी समझी जाए। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि सरकार साफ करे कि खतरे के बावजूद हमारे जवान निहत्थे क्यों गए। साल 2014 के बाद अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम से कम 18 बार मिल चुके हैं। पीएम मोदी 5 बार चीन के दौरे पर गए। कांग्रेस बोल रही है कि 70 साल में इतनी बार चीन की यात्रा में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद चीन से फिर धोखा ही मिला। क्या यह विदेश नीति की बड़ी नाकामी नहीं है? क्या भारत चीन के सामानों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बन गया है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। कांग्रेस का दूसरा सवाल था कि जब गलवान घाटी में चीनी फौज की नियत की जानकारी थी, तो भारतीय फौज की टुकड़ी को निहत्थे क्यों भेजा गया? क्यों चीन के मंसूबे की सही खबर नहीं मिली? चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। रीड, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक मिस्टर राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब देने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए। बॉर्डर पर तैनात सेना की टुकड़ी हमेशा हथियारों से लैस रहती है। पोस्ट छोड़ने के दौरान खासकर 15 जून को गलवान में भी टुकड़ी के पास भी हथियार थे। 1996 और 2005 के करार के मुताबिक आमने सामने होने पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। अगला मोर्चा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने खोला। सवाल पूछा कि 2013 में जब माउंटेन स्ट्राइक में यूपीए सरकार ने 88,000 नए जवानों की तैनाती को मंजूरी दी थी, तो फिर मोदी सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई? मनीष तिवारी ने लिखा, यूपीए सरकार ने 2013 में माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने को मंजूरी दी थी, जिसमें 64,000 करोड़ के तहत 88,000 जवानों को मंजूरी मिली थी। इसकी प्रक्रिया 2020 तक पूरी होनी थी, लेकिन 2017 में अरुण जेटली और फिर निर्मला सीतारमण ने इसको रोक दिया था। बहरहाल इन सियासी कसरतों के बीच कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में चीन के मसले पर चर्चा होगी। विपक्ष का दावा है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए सभी दल सरकार के फैसले के पीछे खड़ी है। आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।